वतन अजीज़ का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। एक बड़े हिस्से के बारे में ख़दशा है कि वो सैलाब से डूब सकता है। उसका एक बड़ा हिस्सा, चूँकि दरियाए सिंध में इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, उसके बारे में ख़दशा है कि कल वो बारिशों से बहुत शदीद अंदाज से मुतासर होगा। प्रोग्राम में इब्तिदान इस पर बात करते हैं, फिर आगे जाके हम ज़रा सियासी वालों से भी बात करेंगे, फिर उससे आगे जाके हम आज अलीमा खान साहिबा की प्रेस टॉक के दौरान एक सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे और वहाँ एक वाक़या पेश आया अजीब व गरीब, उस पर बात करेंगे। तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करनी है। सबसे पहले आप ज़रा ये देख लीजिए, कल कराची में बारिशों का इम्कान है और आप जानते हैं से पहले कराची में बारिशें क्या क्या तबाही लाई हैं। जो मेयर कराची हैं, यानी कह लीजिए मुंतज़िम आला हैं कराची के, वो कराची के शहरियों को कल की मुमकिना सूरत हाल के बारे में कुछ ये बता रहे हैं इशारों किनायों में। मैं लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर ये बारिश की सिचुएशन होती है तो खुदारा फौरी तौर पर ना निकले। पैनिक की सूरत हाल में वो घरों से निकलते हैं, दफातर से निकलते हैं और हमारी ट्रैफिक के बड़े मसाइल हो जाते हैं। हमने कुछ मेजर चोकिंग पॉइंट्स पे, जिसमें पिछली 19 अगस्त की बारिश में हमने देखा था कि लोग गाड़ी में महसूर हो गए थे, तो हमने उसके अतराफ में कुछ अपने रिलीफ कैंप्स बनाए हैं। नालों की सफाई वो इत्मीनान बख्श है। तीनों बड़े नालों के ऊपर सफाई का काम किया गया है। कुछ इजाफी पंप कराची के 14 अंडरपासेस जो हमारे हैं, उन अंडरपासेस के अंदर, ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। सईद गनी साहब सीनियर रहनुमा है सिंध गवर्नमेंट के, और वो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि चूँकि चांद गिरन है, उस वक्त समंदर का एक ख़ास एक सूरत हाल होती है और वो समंदर अपने अंदर आने वाले पानी को लेता नहीं है बल्कि वो उल्टा बहा देता है, जिसकी वजह से सूरत हाल शहर की थोड़ी और गैर मामूली हो सकती है। देखें सीनियर मिनिस्टर सईद गनी कल कराची में होने वाली मुमकिन सूरत हाल के बारे में क्या बता रहे हैं। मुकम्मल होता है तो उस वक्त समंदर जो है वो हाई टाइड होती है उसमें, और उस वक्त समंदर पानी उठाता नहीं है। कराची में पानी का डिस्पोजल समंदर में जा रहा हो और समंदर की टाइड बुलंद हो, ऊंची हो, हाई हो, तो वो आएगा नहीं, पानी वो उठाएगा नहीं। डिपेंड करता है कि बारिशें कब होती हैं, डिस्पोजल किन तारीखों में मिलता है। अगर 14 तारीख को चांद, अगर उन दिनों में आप तवक्को करेंगे कि समंदर में पानी सारा चला जाएगा, वो नहीं जाता है। तो आप इस बयान से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर खुदा न खासा सूरत हाल गैर मामूली होती है तो वो इसकी ये एक्सप्लेनेशन है, जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ गलत एक्सप्लेनेशन है, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये सूरत हाल भी हो सकती है। तो हमने आपको सिंध के शहरी इलाके की सूरत हाल बता दी। बतौर मजमूई सिंध में क्या सूरत हाल एक्सपेक्टेड है, ये भी हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे रेलेवेंट मिनिस्टर से बात करके। और पंजाब में अगेन हम एक सवाल करते हैं सूरत हाल जाँचने के लिए, जो कि हम कोई बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं है, तो हम गुजारिश ये करते हैं कि हमें आसान अल्फाज में पता चल जाए। तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है पंजाब की, उसके जो सरबराह हैं इरफान अली काठिया साहब, उनको हमने ज़हमत दी है ताकि हम उनसे ज़रा ये जान सकें कि पंजाब में जो कुछ वर्ड सुना था वो हो गया है या अभी भी इससे भी ज़्यादा बुरी खबरें आ सकती हैं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। इरफान काठिया साहब जी वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हम आपसे एक ही सवाल बार बार इसलिए पूछ रहे होते हैं ताकि हमें लगता है कि आसान तरीन सवाल है कि जिससे हमें आइडिया हो जाएगा, हम समेत लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल अवेयरनेस ज़ाहिर नहीं रखते, कि भाई मामला जितना यानी वर्स्ट ख़त्म हो गया है या अभी और हो सकता है। तो पिछले दिनों आपसे बात हुई, तब आपने बताया था कि नहीं, ये कहना गलत होगा, दैट द वर्स्ट इज़ ओवर, और हमने देखा उसके बाद गुजरात और कितने और एपिसोड्स हुए। आज अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो ये क्या है कि बज़ाहिर आपको लग रहा है कि पंजाब में जितनी तबाही होनी थी वर्स्ट कम से कम इससे अपना पीक देख लिया है, अब ये रिवर्स गियर शुरू हो गया या नहीं? जी वसीम भाई, एक दफ़ा फिर मेरा जवाब नहीं में होगा। और उसकी वजह यह है कि मुल्तान आपने देखा पिछले 48 घंटे से शदीद स्ट्रेस में है और अभी अगले भी 48 घंटे में ये शदीद स्ट्रेस में रहेगा। अच्छा। और उसकी बड़ी वजह यही है कि आपने देखा कि चनाब का जो बड़ा पानी था वो इस वक्त त्रिमू से होता हुआ मुल्तान में दाखिल हुआ और यहाँ पे अब मैसिव इनंडेशन है जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरा रेला भी निस्बतन कम इंटेंसिटी का 6.25 लाख क्यूसेक्स भी मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है और इस वक्त वो मुल्तान में कल अगले 12 से 18 घंटे में ये मुल्तान में दाखिल होगा। इससे भी जो ऑलरेडी इनंडेटेड एरियाज हैं वहाँ पे लोगों की मिजरीज में मजीद इजाफा होगा, जिसमें खास तौर पे जलालपुर पीरवाला है कि इसको ना सिर्फ ये चनाब और रावी का पानी हिट कर रहा है, इसको सतलुज भी जो तहसील जलालपुर पीरवाला है मुल्तान की, उसको सतलुज भी हिट कर रहा है। अच्छा इरफान साहब, अगर मैं आपसे अगेन कहूँ कि आसान अल्फाज में बताइए, इस पे बहुत बात तो हो चुकी है, लेकिन समराइज करने के लिए कि ये एक आम आदमी के ऐसे में पूछूं कि भाई ऐसा भी क्या हो गया। अगेन आई अंडरस्टैंड कि इस पे बहुत लंबी
ٹیکنیکل ایکیڈمک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اس میں جائے بغیر اگر آپ مجھے ایک دو کر کے بتا سکیں کہ ایک عام آدمی آپ سے پوچھے کہ سیلاب تو انفارچونیٹلی یہاں آتے ہی رہتے ہیں, وچ از ویری انفارچونیٹ, اور ہماری اسٹوریج کیپیسٹی کا ایشو وچ از ویری انفارچونیٹ, لیکن اس سال ایسا کیا اتنا انیوژل فیکٹر ہو گیا ہے کہ ہم آپ سے پوچھے چلے جا رہے ہیں ہر کچھ روز بعد, اور آپ بتائے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں ابھی اس سے بڑی آفت آ سکتی ہے, نہیں اس سے بڑی آفت, اور وہ آتی بھی ہے. ایسا کیا ہو گیا ہے اس بار, ایسا کیا ان یوزول فیکٹر ہے جو پچھلے سالوں میں نہیں تھا اور اس سال ہے کہ جو اتنی تباہی ہو رہی ہے؟ جی وسیم بھائی, ایک تو آج تک پنجاب اور پاکستان کی تاریخ میں 3 بڑے دریا ایک وقت میں سپر فلڈ میں کبھی نہیں رہے. صحیح. اسی طرح میں ملٹیپل بریچز تینوں دریاؤں پہ کبھی بھی پنجاب اور پاکستان کی تاریخ میں کسی بڑے سیلاب میں وہ 10 کو 14 کو کبھی نہیں کرنے پڑے. اور ہمارا وسطی پنجاب اتنا زیادہ اننڈیشن آج تک پچھلے کسی سیلابی تاریخ میں یہ نہیں ہوا. ہماری پورے آپ فلڈز کی تاریخ اٹھا لیں, کبھی بھی 1955 کے بعد 10,77,000 کیوسکس خانگی اور قادر آباد کے مقام پر نہیں آیا. ٹھیک. آپ 1988 کے بعد آپ اس کے اسٹیٹسٹکس اٹھا لیں کہ 3,46,000 کیوسکس تب راوی میں آیا تھا, اور اس کے بعد اب ہم نے شاہدرہ کے اور یہ اتنا پانی اتنے دریاؤں میں بیک وقت آنے کی بنیادی وجہ زیادہ بارشیں ہیں, بھارتی شرارت ہے, یا کوئی اور فینومینا ہے؟ یہ سارے جو فیکٹرز ہیں, یہ اس سال کا جو اوور آل مونسون تھا وہ انپریسیڈنٹڈ مونسون تھا, نہ صرف پاکستان پنجاب کے لیے بلکہ جو اپر کیچمنٹس ہیں تمام انڈین سائیڈ پہ, ہماچل اور جموں کشمیر میں, اور تمام انڈین ڈیمز نے بالکل ایک غیر متوقع طور پہ 100% اپنی کیپیسٹی اٹین کی, اور اس کے بعد پھر ریگولیٹڈ فلو نہیں آئے. نہ ہمیں پراپرلی جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت 24 گھنٹے میں ایک دفعہ انفارم کرنے والی وہ انٹرنیشنل لا کی اوبلیگیشن پوری انہوں نے کی, اور نہ ہی یہ پراپرلی ریگولیٹڈ فلوز جو پاکستان اور پنجاب میں داخل ہوئے ان ریگولیٹڈ. آخری سوال یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ریگولیٹڈ اور ان ریگولیٹڈ, اس کو اگر آسان الفاظ میں کیا میں یوں کہوں تو ٹھیک ہے, چونکہ اگین ایک تاثر یہ بھی بنانا ہے کہ نہیں جناب دیکھیے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے باوجود کتنے ہائی مورل گراؤنڈ پہ جا کے انہوں نے بتایا پاکستان کو. ایک تاثر یہ بھی بنا کہ بھائی دیکھیے جب ان کے ڈیم 100% بھر جائیں گے تو وہ کیا کریں گے, پانی پیئیں گے کیا, ظاہر ان کو چھوڑنا ہی پڑے گا. لیکن جب ریگولیٹڈ اور ان ریگولیٹڈ والی بحث ہے وہ سادہ الفاظ میں یہی کہ ایک اگر آپ یکدم جب آپ سٹور کر کے یکدم پانی چھوڑتے ہیں تو وہ زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے, اور یہ کام ہوا ہے وہاں سے. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. چناب میں جو 26 تاریخ کی رات کو ہوا, ہمارے پاس 6 سے 8 گھنٹے میں 9,17,000 کیوسکس یہ پانی آیا. یہ بالکل ان ریگولیٹڈ اور بالکل. جی جی, تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ.